बेसिकली आज हमें बात करनी है किस पे। EIGRP लैब पे आज हम इसे खत्म कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने EIGRP की थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। और सेम सिनेरियो यहाँ पर भी करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, दो राउटर ले लूंगा, राउटर 1, राउटर 2, इन दोनों के बीच में बेसिक लैब सिखाऊंगा। लेकिन 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 सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर कौन कौन सी लैब्स को हम परफॉर्म करने वाले हैं EIGRP के लिए। तो आप पहले लैब के बारे में समझ लो, आज हमें कौन कौन से टास्क करने हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको इनेबल करना, फिर कॉन्फ़िगर करना, फिर सिखाऊंगा हेलो पैरामीटर्स, फिर सिखाऊंगा नेटवर्क कमांड, नेबर कमांड, फिर सिखाऊंगा नेबरशिप का प्रोसेस। क्या सिखाऊंगा? नेबरशिप का प्रोसेस। अच्छा, देन मैं बात करूंगा मैसेज, जैसे मैं अपडेट मैसेज पढ़ाऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा रिप्लाई मैसेज, फिर पढ़ाऊंगा एक्नॉलेज। उसके बाद बात करेंगे टेबल, जैसे नेबर टेबल और राउटिंग टेबल पे। अच्छा, फिर मैं मैट्रिक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कैसे होती है। अच्छा, देन मैं बात करूंगा आपके लिए ड्यूल एल्गोरिथम और लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये सभी लैब परफॉर्म करनी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इन सभी लैब्स को मैं हटा देता हूँ इनको। तो मैं अभी दो राउटर ले लेता हूँ, राउटर 1, राउटर 2। देखो, राउटर 1 और राउटर 2 को पहले फिजिकली कनेक्ट कर लिया जाए और एक केबल निकाल के दोबारा किसी और पोर्ट पे लगा दो, जिससे आपको ये पता चल पाए कि जब भी कोई अपडेट आ रही है वो सेम पोर्ट पे तो नहीं है। पोर्ट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? और इन दोनों के बीच में एक एएस नंबर चलाना है और कुछ नेटवर्क्स। तो मैंने बोला भाई, एक पब्लिक नेटवर्क ले लो 12.0.0/30, और यहाँ पर EIGRP ES1 चला लो। क्या चलाना है? EIGRP ES1। राउटर 1 क्या बोल रहा है, ब्रदर मेरे पास एक लेन नेटवर्क होना चाहिए, और राउटर 2 भी क्या बोल रहा है, मेरे पास भी एक लेन नेटवर्क होना चाहिए। तो राउटर 1 के पास जो लेन नेटवर्क है वो क्या है, एक लूप बैक बना लो 1, और उसको बोल दो 1.1.1/32। सेम राउटर 2 पे आ जाओ, ये बोल रहा है मेरे पास भी एक लूप बैक है 2, और 2.2.2/32। लूप बैक बनाना सिखाया था लास्ट टाइम, याद होगा तो। चलो, अब बात समझो। सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, देन बात करेंगे आगे कैसे करना है। राउटर 1 को एक्सेस ले लो, CLI में जाओ, दिख रहा है राउटर 1 से नो, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट RTR1 और इंटरफेस गिग 0/1। पहले आईपी देना, बाद में नो शट डाउन करना है। 12.0.01 255 255 255 252 और नो शट डाउन। अब हो गया है। एक इंटरफेस बना लो, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 1.1.1 255 255 255 255, और सेव कर। शो आईपी इंटरफेस ब्रेक, दिख रहा है आपको? तो वैन इंटरफेस अप हो गया है, लेकिन सामने वाला अप नहीं है इसलिए डाउन दिखा रहा है। लूप बैक बन गया है, वो पहले से अप होता है। अच्छा, राउटर 2 पे चलो, CLI में से नो, इनेबल, ओहो ये Ctrl+Shift+6 दबा दो। इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम इज RTR2, interface gig 0/0 and IP address 12.0.2 255 255 255 252। नो शट डाउन एंड एक लूप बैक बना लो, इंटरफेस लूप बैक 2, IP एड्रेस 2.2.2 255 255 255 255 एंड सेव दिस वन। तो आईपीज हो गई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, राउटर 1 बोल रहा है ब्रदर मुझे पिंग करना है 12.0.0.2 को। तो पिंग हो रहा है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई, तो सामने से कनेक्टेड है। और शो आईपी राउटिंग टेबल में उसका रूट भी है 12 डॉट के नेटवर्क का। लेकिन अगर मैं बोल दूं पिंग 2.2.2, क्या ये पिंग हो पाएगा? आप लोग सभी बताएं देखकर, क्या ये पिंग हो पाएगा? पता नहीं सर, कंफ्यूजन है। टू डॉट इससे रिलेटेड कोई नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पर? 2 से स्टार्ट है कोई नेटवर्क 2.2 से? नहीं है। जब नहीं हो रूट पाएगा। पाथ, जब आपको पास पाथ नहीं होगा तो जा पाओगे नहीं। वो नहीं। देखो आप, दिखा भी रहा है डॉट आ रहे ना कंटिन्यूअसली, तो ये ड्रॉप कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पिंग करना था, हो नहीं पा रहा है। स्टैटिक राउटिंग में आप आईपी राउट लिखते थे,
सामने वाले का जो भी नेटवर्क में जाना है वो लिखते थे और आप पहुंच जाते थे। लेकिन अब ध्यान से समझना बात को। आईपी राउट सामने मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो सभी सभी नेटवर्क है डायरेक्टली है, मुझे तो पहुंचना सामने वाले पे, तो मैं मैनुअल नहीं डाला, ऑटोमेटिक। EIGR पे ऑटोमेटिक कैसे होगा? राउटर 1 पे जाओ, कॉन्फ़िग मोड में जाओ, राउटर EIGR। तो जब राउटर कमांड लिखते हो तो इनेबल होती है राउटिंग, पहले से इनेबल है, लेकिन अब ये प्रोटोकॉल वाली राउटिंग है। EIGRP के लिए क्या नंबर देना पड़ेगा उसका? AS, तो AS नंबर वो 1। एग्जिट, एग्जिट शो आईपी प्रोटोकॉल। तो देखो EIGRP 1 चल गया है, के वैल्यूज दिखा रहा है सारी। देखो अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एडी वैल्यू इंटरनल और एक्सटर्नल कितने बेस्ट रूट रख सकता है, 4, और मैक्सिमम होप काउंट कितने हैं, 100। 100, और मैक्सिमम मैट्रिक वेरिएंस कितना है, 1। 1। अभी बात कर लेंगे इस पे। किसी के लिए राउटिंग करी है अभी तक आपने? नहीं सर। नहीं। अब मैं बात समझाता हूँ दूसरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे EIGRP इनेबल करना है, किस पे इनेबल होगा, या तो लॉजिकल या फिजिकल, लेकिन नेबरशिप हमेशा फिजिकल से बनती है। तो 0/1 पे इनेबल होना चाहिए, और उसके लिए नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इनेबल आना है। तो कैसे इनेबल होता है, आपने लिखा राउटर EIGRP 1, और आपने क्या कमांड यूज करी, नेटवर्क। नेटवर्क कमांड से इनेबल होगा। अगर आप लिखोगे नेबर, तो ये डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हो कि सामने जो डेस्टिनेशन है वो कौन है, ठीक है। तो वो यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा। अगर आपने लिखा नेटवर्क, दैट मीन्स वो मल्टीकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट। तो नेबर मुझे नहीं बताना, मैंने बोला नेटवर्क। नेटवर्क के बाद या तो आईपी बताओ, या तो एड्रेस बताओ अपना, ये सब हो, या तो कोई भी लिख दो 000, यानी सभी पे इनेबल कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लिखा 12.0.0 और एंटर, यानी राउटर 1 ने देखा इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई आईपी है, वैन में या लैन में या लॉजिकल पे या फिजिकल पे। तो उसे पता चला शो आईपी EIGRP इंटरफेस, किस इंटरफेस पे आईपी है, 0/1 पे। अच्छा, अब इसने EIGRP चला दिया उस पे, शो आईपी प्रोटोकॉल। और देखो राउटिंग किसके लिए कर रहा है, किस नेटवर्क के लिए, इसके लिए। अब ये राउटर 1 क्या कर रहा होगा, एक हेलो मैसेज भेज रहा होगा। देखो ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, इसको बैक करो, इस पे क्लिक करो। ये क्या बोल रहा है, EIGRP का हेलो पैकेट भेज रहा हूँ, कहाँ से, गिग 0/1 से। अच्छा, इसको आउट करो। जब ये आउटबाउंड में बात आएगी तो बाहर भेज रहा है। सोर्स आईपी अपनी बता रहा है 12.1, डेस्टिनेशन कौन है, 224.0.0.10। ये मल्टीकास्ट आईपी है, ये यूनिकास्ट है, ये बताओ मुझे। ये सामने वाले की आईपी है या मल्टीकास्ट आईपी है? यूनिकास्ट है सर। यूनिकास्ट का मल्टीकास्ट मतलब आईपी। आपको अपने नेबर के बारे में पता होगा, ये तो मल्टीकास्ट है ब्रदर। ये तो क्या है, मल्टी मल्टीकास्ट। अच्छा, अब मल्टीकास्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, EIGRP का जब मैसेज जाएगा उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जाती थी, जैसे सबसे पहले एएस नंबर। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ऑटोनोमस सिस्टम दिख रहा है, एएस नंबर। फिर क्या जाती थी, की वैल्यूज, तो K1, K2, K3, K4, K5, दिख रही है। अच्छा, उसके बाद होल्ड टाइम जाता था, ये रहा होल्ड टाइम, 15 सेकेंड होता है, ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट करा है। तो एएस नंबर, की वैल्यूज और होल्ड टाइम तीनों जा रहे हैं। अब भाई सामने वाले पे तो EIGRP चल ही नहीं रहा, रिप्लाई भेजेगा ही नहीं। देखो वही हो रहा है, राउटर 1 ने राउटर 2 को दिया, राउटर 2 इसको क्रॉस बता रहा है। क्यों, पढ़ लो यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई है, द फ्रेम रिसीव द डिवाइस डीकैप्सुलेट। ये क्या बोल रहा है, लुकअप आईपी देखी उसने, द EIGRP प्रोसेस फॉर दिस एएस इज नॉट रनिंग ऑन दिस डिवाइस, ड्रॉप द पैकेट। चल नहीं रहा भाई, ड्रॉप करते ना, ठीक है चला दो, कैसे चलेगा। राउटर 2 पे गए, आपने लिखा राउटर EIGRP 2 और नेटवर्क 12.0.0. एंटर। आपने यहाँ पर 2 लिया, वहां पर 1 था, क्या दोनों का एएस नंबर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, एएस नंबर। सेम होना चाहिए। डिफरेंट है, नेबरशिप बनेगी नहीं ना भाई। नेबरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सेम एएस। तो चेक कर लो, राउटर 1 पे जाओ और क्या लिखो, शो आईपी EIGRP नेबर।
बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले याद रखना, देखो मैं सिमिलाइजेशन में जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो राउटर 2 उधर से भेज रहा है ना, देखो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ इसको, राउटर 2 ने राउटर 1 को भेजा, राउटर 1 पे चलो क्लिक करो, ये क्या बोल रहा है, मल्टीकास्ट आया है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ आईपी बता रहा है आ गई है, इसने रिसीव भी कर लिया है। अच्छा अब ये देखो, इसने इसको भेजा, ये चलता रहेगा एक दूसरे को प्रोसेस, भेजते रहेंगे, देखो राउटर 1 ने राउटर 2 को भेजा, अभी क्रॉस कर रहा है राउटर 2। अब क्यों क्रॉस करना है भाई, ये बता रहा है कि जो मेरे पास पैकेट आया उसमें तो एएस नंबर कितना है, हाँ जी 1, और मेरे पास चल कितना रहा है राउटर 2 पे, चेक करना, शो आईपी प्रोटोकॉल, एएस नंबर कितना है मेरा ईआईजीआरपी का 2, नेबरशिप नहीं बनती, सबसे पहला प्रोसेस एएस नंबर, तो मैं हटा रहा हूँ, राउटर 2 पे जाता हूँ, क्या कमांड लिखूंगा, नो राउटर ईआईजीआरपी 2, हट गया। अब मैंने लिखा राउटर ईआईजीआरपी 1 नेटवर्क 12.0.0 और एंटर, बन गई नेबरशिप। अब राउटर 1 पे जाओ, आप चेक कर लो, यहाँ पे एक लॉग आ रहा है कि मेरा नेबर 12.2 है, 0/1 पे बना है और अप हो गया है, शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर, दिख रहा है 12.2 नेबर है, किस इंटरफेस पे, होल टाइम, हर हर 10 पे जाके रिफ्रेश होगा, 10 हुआ फिर रिफ्रेश, 13 12 11 10, और हर 5 सेकंड में राउटर 2 से आता रहेगा रिफ्रेश। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेबरशिप बन गई, लेकिन ये नेबरशिप मल्टीकास्ट है क्योंकि नेटवर्क कमांड है, और जब भी राउटर 1 कोई मैसेज भेजेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो राउटर 2 ने भेजा तो इसको ओपन कर लो इनबाउंड में, तो ये डेस्टिनेशन आईपी क्या है भाई 224 डायनेमिक बनी हुई है। अगर मैं राउटर 1 पे जाके बोलूँ भाई आज से आपका एरिया में जो नेबर है वो कौन है 12.0.2, ये तो बोला इनकम्प्लीट, किस इंटरफेस पे है वो नेबर, गिग 0/1 पे, हो गया राउटर 1 पे। अब राउटर 2 पे जाओ, क्या बोलो, नेबर यही है, बस इसी के साथ नेबरशिप बनेगी। अब नेबर 12.0.1 और मेरे गिग 0/0 पे, अब देखो, अब ये एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, ये देखो यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ ना, इसमें चेक करना, जैसे यहाँ पर किसी पैकेट को चेक कर लो, इनमें डेस्टिनेशन आईपी क्या बता रहा है, वो यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट आईपी है, चेक करो सभी लोग, सभी लोग चेक करें, मल्टीकास्ट आईपी नहीं है ना, यूनिकास्ट है। तो आप इसे स्टैटिक नेबरशिप बोलते हो जब आप नेबर कमांड चलाते हो, अगर नेबर कमांड नहीं चलाई दैट मीन्स आपने मल्टीकास्ट बनाई नेबरशिप या ब्रॉडकास्ट। तो राउटर 1 से ईआईजीआरपी हटा दिया, राउटर 2 से ईआईजीआरपी हटा दिया, ये लो मैं नो कर दे रहा हूँ, नो राउटर ईआईजीआरपी 1, ठीक है। अब बात समझो दोस्तों, ईआईजीआरपी में 3 ही पैरामीटर है जो मैच होंगे, एएस नंबर, के वैल्यू, होल्ड टाइम। एएस नंबर सेम होना चाहिए, के वैल्यू सेम, होल्ड चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं राउटर 1 पे गया, इस पे बोला राउटर ईआईजीआरपी 1 नेटवर्क है 12.0.0, और मैंने बोला मेट्रिक वेट, मेट्रिक वेट लिखने के बाद एक कमांड चलानी है टाइप ऑफ सर्विस, ये बताते नहीं है अभी के लिए नहीं है, अगर रियल टाइम में आप काम करो तो ये बतानी पड़ती है, मैं अभी 0 कर रहा हूँ। के वैल्यूज 1 करी, K2 को भी 1 करा, K3 को 1 करा, K4 1, K5 1। मैंने बोला था जो मेट्रिक वेट है 0 से चलेगा 255 तक, दिखा भी रहा है, सबको इनेबल कर दिया राउटर 1 पे। राउटर 2 पे आप गए, आपको टास्क दिया, मैंने बोला ईआईजीआरपी इनेबल करके आना सौरभ, आप गए, आपने लिखा नेटवर्क 12.0.0 एंटर। आप बोल रहे हो सर नेबरशिप नहीं आ रही है राउटर 2 पे, आप चला रहे हो शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर कमांड, कह रहे हो नेबरशिप नहीं बन रही, तो आपको एक मैसेज भी तो आ रहा है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, की वैल्यू, के वैल्यू को क्या बता रहा है वो, मिसमैच। तो अगर के वैल्यू मिसमैच है तो क्या नेबरशिप बन पाएगी, नहीं। तो राउटर 1 पे जाके आपने देखना है कि इसकी के वैल्यूज क्या है, शो आईपी प्रोटोकॉल, तो इसकी K1 की 1, K2 की 1, K3 की 1, K4 की 1, तो मैं बोलता हूँ इसको डिफॉल्ट करो यार, कैसे करोगे डिफॉल्ट, राउटर EIGRP1 नो मेट्रिक वेट, एंटर कर दो, डिफॉल्ट हो जाएगी। जैसी डिफॉल्ट हुई आप चेक करना, शो आईपी EIGRP नेबर, नेबरशिप अप दिखा रहा है, सभी लोग देखिए, नेबरशिप अप है या डाउन है, हाँ जी अप हो गई, यस और नो, चलो। तो नेबरशिप में पहला पैरामीटर है यस, दूसरा की वैल्यू। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इंटरव्यू में पूछा गया था
0/1 पे अगर सबनेट मास्क /24 है और 0/0 पे सबनेट मास्क /8 है, क्या नेबरशिप बनेगी EIGRP में? क्या इसके हेलो मैसेज के अंदर में कोई सबनेट मास्क भेज रहा था? ये बताओ सबसे पहले। नहीं। नहीं, तो सबनेट मास्क जब तक भेजोगे नहीं, जब तक वो क्राइटेरिया नहीं बनेगा कि ये मैच होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, राउटर 1 पे जाके दिखा सकता हूँ मैं आपको, या राउटर 2 पे दिखाता हूँ। राउटर 2 पे गया, नेबरशिप बनी हुई है, चेक कर लो, पुराने लॉग है वो जो आपको अभी दिख रहे थे। अब मैंने राउटर 2 के इंटरफेस गिग 0/0 को बोला IP एड्रेस 12.002.255.2.0.0 दो डॉट लग गए ना, एक ही रहना। हो गया भाई, एक ऑक्टेट में 3 वैल्यू आ सकती है, तो मैंने 3 जीरो लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पर सबनेट मास्क /8 है, सामने वाले पे /30 है, तो राउटर 1 का नेबरशिप बना रहा है, चेक करना, बन रही है ना। और शो रन देख लो आपको, गिग 0/1 पे देखो सबनेट मास्क /30 है, और राउटर 2 पे गिग 0/0 का देखना कितना है /8। तो सबनेट मास्क से कोई प्रॉब्लम होगी? जिबिन, सौरभ, आदित्य, ऋषभ, आशुतोष, सुरेश, कभी भी नहीं। ओनली वी नीड टू चेक द ES नंबर और K वैल्यूज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, राउटर 1 बोल रहा है ब्रदर मुझे अपना ये नेटवर्क R2 को देना है। तो स्टैटिक राउटिंग में आप कमांड क्या चलाते थे जाके कि भाई मुझे पिंग करना है 2.2 को, तो आप बोलते थे सर मैं एक कमांड चलाऊंगा जाके वहां पे IP राउट, और फिर डेस्टिनेशन जहां जाना है वहां का नेटवर्क, फिर वहां का सबनेट मास्क, और फिर वहां पे पहुंचेंगे कैसे वो भी बताना है। यस और नो? इतना सारा काम नहीं करना है। EIGRP हो, OSPF हो, RIP हो, वहां पे क्या लिखना है, नेटवर्क 1.1.1 एंटर। आपने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया भाई? अपना लेन नेटवर्क सेल्फ का। R2 भी वही करेगा। R2 भी क्या बोलेगा, राउटर EIGRP1 नेटवर्क 2.2.2, सिर्फ अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करो। अब राउटर 1 और राउटर 2 की कुछ कहानियां समझाता हूँ, वो ध्यान से सुनना आप लोग। राउटर 1 सबसे पहले एक अपडेट भेजेगा, इस अपडेट को बोलेगा ये कैसी अपडेट है भाई, नल। नल का मतलब मैं आपको एक रिलायबिलिटी के लिए चेक कर रहा हूँ। R2 भी बोलेगा ब्रदर मैं भी तो भेजूंगा नल अपडेट, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। अगर दोनों ने एक्नॉलेज कर लिया, तब R1 उसको भेजेगा एक फुल अपडेट। कैसी अपडेट होगी सौरभ? फुल। फुल का मतलब जितनी भी मेरे लैन नेटवर्क हैं सभी को भेज दूंगा। R2 भी यही करेगा, फुल अपडेट भेज देगा अपनी, जितने भी लैन नेटवर्क है। अब अगर R2 को एक्नॉलेज करना है, बोलना है कि मैंने रिसीव कर लिया, तो R2 उसको एक्नॉलेज के साथ एक हेलो मैसेज भेजता है। क्या भेजता है भाई? हेलो मैसेज। और R1 भी उसको अगर एक्नॉलेज भेजेगा तो एक्नॉलेज के साथ क्या हेलो लगाएगा, मैसेज। हेलो हेलो। मैसेज। लेकिन रिप में प्रॉब्लम थी, वो हर 30 सेकंड में पूरी अपडेट भेजता था। अगर 100 नेटवर्क है तो हर 30 सेकंड में जाएंगे। EIGRP में ऐसा नहीं है, एक बार फुल में चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ देर के बाद सिर्फ एक ही नेटवर्क आता है, तो EIGRP के पास इसका भी सॉल्यूशन है। वो क्या करता है EIGRP वाला पर्सन? EIGRP वाला पर्सन बोलता है भाई अब एक नेटवर्क आया तो मुझे 100 नेटवर्क दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। R1 उसको एक क्या भेज देगा, एक पार्शल अपडेट। क्या भेज देगा एक उसको, हाँ जी, क्या भेजेगा, पार्शल। पार्शल का मतलब जो एक सिंगल नेटवर्क आया वो लगा के सामने वाले को दे दे। तो ये तो बेस्ट हुआ ना, क्योंकि मैं फुल तो दे ही नहीं रहा। तो EIGRP ऐसे काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब राउटर 1 पे जाओ और चेक कर लो, शो IP राउट। पहले तो ये देखो ऊपर वाले कोड, यहाँ पर EIGRP का राउटिंग कोड क्या है वो बताओ मुझे सभी लोग देखकर। EX। EIGRP का रूट कोड ध्यान से देखो, फिर बताओ दोबारा से। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं करेंगे हम लोग, आराम से देखो फिर बताओ। D। नहीं। कोई और बता सकता है? कोई और बता सकता है भाई? डी। EIGRP डी है, सिर्फ डी। EX भी होता है लेकिन वो अभी मैंने बताया नहीं है। तो मैंने एक कोड दिख रहा है आपको डी से, 2.2.2 का रूट, सबनेट मास्क 32, AD वैल्यू 90, मैट्रिक आ गई, और किसने भेजा है वो बता रहा है। वाया का मतलब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। और कहाँ पर रिसीव हुआ है और कितने टाइम पहले हुआ है?
कितने टाइम से वो भी बता रहा है। अच्छा, राउटर 2 पे भी ऐसे ही आ रहा होगा। ये लो भाई, शो आई पे राउट EIGRP। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बोला राउटिंग टेबल में सिर्फ कौन से रूट दिखाओ, EIGRP, तो एक ही आया ना। लेकिन ये मैट्रिक कैसे कैलकुलेट हुई, लास्ट टाइम याद है सभी को, मैट्रिक कैलकुलेशन सिखाया था। अब राउटर 2 अपने 2 डॉट की अपडेट राउटर 1 को देगा, तो वो बोलेगा ना इस लूप बैक की बैंडविड्थ होगी, डिले होगी, इस इंटरफेस का बैंडविड्थ डिले होगा, इस इंटरफेस का बैंडविड्थ डिले होगा। लेकिन राउटर 1 हमेशा कौन सा यूज करेगा, जो लोवेस्ट है। तो डिले कौन सी होगी, जो टोटल होगी, यानी मेरे रिसीव करते टाइम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करनी। राउटर 2 ने अपडेट भेजी है राउटर 1 के लिए हमारे केस में। अगर राउटर 1 राउटर 2 को भेजता है तो वहां से भी हो सकता है। तो राउटर 2 पे गए और एक कमांड चलाई, शो आईपी इंटरफेस, सॉरी, शो इंटरफेस लूप बैक 2। और यहाँ पर देखो लूप बैक 2 की बैंडविड्थ और डिले दिख रही है सभी को, किलोबिट्स में बैंडविड्थ और डिले मिली सेकेंड में। तो कॉपी कर लो, ये लो भाई, ओहो, यहाँ पर जाओ पेस्ट कर दो, ये बैंडविड्थ लूप बैक की हो गई। अच्छा, राउटर 2 के गिग 0/0 की बैंडविड्थ और डिले निकालनी है, तो देख लेते हैं कैसे निकलती है। राउटर 2 पे चलो और इसको बोलो शो इंटरफेस गिग 0/0। और यहाँ पे बैंडविड्थ और डिले दिख रही है आप लोगों को, बैंडविड्थ 1 लाख या 10 लाख जो भी है, और डिले आ रही है 10 सेकेंड। तो आई थिंक R2 और R1 सेम इंटरफेस यूज कर रही है या डिफरेंट है भाई, पहले तो ये बताओ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी नहीं तो। दोनों गिग हैं या फास्ट है, गीग है। तो दोनों की सेम रख लो। अब मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझो। जब R2 ने अपडेट R1 को दी, तो R2 ने बोला भाई मेरे लूप बैक की बैंडविड्थ 80 लाख, सेंड करने वाले की 10 लाख, रिसीव करने वाले की 10 लाख। तो राउटर 1 कौन सी यूज करना चाहता है, लोवेस्ट वाली। कौन सी लोवेस्ट, लोवेस्ट। सेंड करने वाले की या रिसीव करने वाले की। ये रिसीव करने वाले। तो भाई मैं अब सीधा सिंपल कौन सी बैंडविड्थ यूज करने वाला हूँ, ये वाली। और मैं इस बैंडविड्थ पे डबल क्लिक करने वाला हूँ, देख लो आप लोग। और मैंने बोला भाई ये बैंडविड्थ है किलोबिट्स वाली, ये कॉपी कर ली। और मैंने बोला भाई R1 से अगर R2 के लैन नेटवर्क में जाना है तो ये बैंडविड्थ यूज करना। अच्छा, जब R2 ने नेटवर्क दिया, तो R2 के लूप बैक की डिले पहले से कितनी थी, 5000 मिली सेकेंड। और R1 ने जब रिसीव करा तो उसकी डिले कितनी थी टोटल, 10। 10। तो टोटल कितना हो गई वैल्यू, 5010। चलो लिख लो आप, ये लो मैं बता रहा हूँ। डिले 55000 है ना, तो 5010 आएगा, या क्या आएगा ये बताओ, या ऐसे लिख यही दो आ यही आता 5010। 5010। हम्म। ठीक है भाई, चलो, नहीं तो बच्चे बोलते सर नहीं 50100। चलो अब फॉर्मूला लगा लो। तो ये 10 लाख है, तो कितनी बार जीरो है वो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 है ना, 10 लाख हो गए ना। तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं बोलूंगा भाई 10 पावर 7 अपॉन में कितने रखना है, 10 पावर जितनी बार जीरो था, कितना था 6, और उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 256 से। सेम डिले का फॉर्मूला लगा लो, 5010 अपॉन में कितनी वैल्यू है, 10, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 256। तो भाई मैथ अगर आप लोगों की अच्छी है तो बढ़िया है। सिर्फ 10 पावर 1 रह जाएगा, ये सुनो। और ये 10 से इसको करेंगे तो कितना रहेगा, 501। तो अब करो गुना भाई, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 256 से, फिर 501 को मल्टीप्लाई कर दो 256 से। तो मुझे बताओ सभी लोग कितनी वैल्यू आ रही है भाई, पहले तो टोटल कितना आएगा, दोनों को प्लस कर लेना। करो सभी लोग, यूज करो भाई, नहीं तो फिर मैं यूज करूँ अगर आप लोग नहीं कर रहे तो। जैसे 10 × 256, 2560 आ रहा है, ठीक है। 501 × 256 ये आ रहा है, प्लस 2560। कितनी वैल्यू हो गई भाई, हाँ जी, कितना हो गया, 1 130816। 816।
तो राउटर 1 पे जाओ मोहल्ले के, और उसकी मैट्रिक चेक करो कितनी आ रही है, सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है। सेम। डन है। और अगर आप लिखोगे कमांड शो आईपी राउट और 2.2.2, यही तो रूट है ना, तो इसी को कॉपी कर लो या लिख लो, एंटर करो। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ तक पहुंचने की जो टोटल डिले है, जो एक्चुअल बैंडविड्थ है, और कितने होप दूर है। एक्चुअल डिले कितनी है, 5010 माइक्रोसेकंड। मिनिमम बैंडविड्थ कितनी है, 10 लाख किलोबिट्स। और कितने होप दूर है भाई वो मुझसे, 1। क्लियर है सभी को, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात पे आ जाओ। मैंने आपको नेबर टेबल दिखाई, EIGRP की राउटिंग टेबल दिखाई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अब आपको कुछ और एडवांस करना है, ये मैं हटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ड्यूल एल्गोरिथम। डन है, चले ड्यूल पे। अब आ जाओ। तो मैं कुछ राउटर ले लूँ, 1 2 3 4 5। राउटर्स क्लियर है सभी को, दिख रहे हैं राउटर। अच्छा, तो नेटवर्क भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो नेटवर्क का कोई रिस्क नहीं है यार, मैं बहुत सिंपल नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा। राउटर 4 और 5, तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क ले लिया, 45, ठीक है, /24 रख लेना। ये राउटर 4 और 6, तो यहाँ पे कौन सा ले लिया भाई, 46। 46। सिंपल है। राउटर 4 और 7, तो कौन सा है, 47। अभी मैं डायरेक्ट 47 लिख रहा हूँ, रियल टाइम में 47 मत लिखना, पब्लिक आईपी है ना ये तो 10 डॉट, उसके बाद 1 डॉट, फिर 47, ऐसे कर लेना। ये कौन सा है, 5 और 8, तो मैं इसको दे रहा हूँ 58। ये 6 और 8, 68। ये 7 और 8, इसका 17। अब राउटर 8 पे एक लूप बैक बना रहा हूँ 8 डॉट का, जिस तक हमें पहुंचना होगा। डन है भाई सभी को। चलो आईपी दे दो, राउटर 4 पे चलो। तो एक ही बारी में आईपी देते चलूंगा। होस्ट नेम इज R1, इंटरफेस गेट 0/0। देख लो आईपी कैसे लिखते हैं, आईपी एड्रेस 4500। राउटर का नंबर कितना है भाई, 4 ना, तो लास्ट पे 4, 255.255.255.0। इंटरफेस गेट और 0/1, और 45 की जगह किस, कौन सा नेटवर्क है इसके 0/1 पे, 46। इंटरफेस गिग 0/2, और यहाँ पर कौन सा है 47 का, तो राउटर का नंबर तो वही रहेगा, लेकिन नेटवर्क चेंज हो रहा है ना हर बार। अच्छा, फिर सबको ऑफ कर लो। इंटरफेस रेंज गिग 0/0 to 2, 0/0, 0/1 और 2 दोनों आ गए। एंड लिखा से। राउटर 5 पे चलो। राउटर 5 पे कौन कौन से इंटरफेस है, कोई देख के बता सकता है। हाँ जी, इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस कौन सा, 45.0.0.5, 255.255.255.0। इंटरफेस गिग 0/1, और 45 की जगह क्या दे दो, 58, तो 58.5। 58.5 देना है, तो मैं 45 की जगह 58 कर दूंगा। और इंटरफेस रेंज गिग 0/0 -1, नो शट डाउन एंड डब्ल्यू। ठीक है। अभी देखो राउटर 1 का राउटर 5 से हो गया है ना, राउटर 4 का, इसका राउटर 4 नाम लीजिए। इसका आ गया ना, देखो राउटर 4 और राउटर 5 का इंटरफेस आता है, राउटर 4 और 6 का नहीं है, तो 6 पे चलो। अब इसको कॉन्फ़िगर कर दो। इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट R6, इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस 46.0.0.6 255.255.255.0। नो शट डाउन अगर लिखना है तो लिख दो। इंटरफेस गिग 0/1, और
और ये चलेगा हमारा 68 का। तो मैं बता देता हूँ 68 46 चलेगा। नोट इट डाउन एंड दबा। ठीक है, राउटर 7 पे आ जाओ, CLI पे। नो, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम R7, इंटरफेस गिग 0/0, IP एड्रेस 47007, 255 इंटरफेस गिग 0/1, राइटिंग ये 78 है, तो मैं इसको 47 की जगह 78.7 कर दिया। इंटरफेस नेम गिग 0/0 -1 मैशिकॉन एंड डब्ल्यू। अब कौन सा राउटर बचा है भाई सभी के लिए, चेक करिए कौन सा राउटर रिमेनिंग है। राउटर नंबर 8, इसको 8। enable config host R8, इंटरफेस गिग 0/0, IP एड्रेस 58, और लास्ट में क्या लिखना है इसके ये बता दो मुझे। लास्ट में क्या लिखना है 58 के बाद? 50.0.0.0 फिर उसका सबमिट मास्क। नहीं नहीं, एट IP क्या एट देनी है इसको? 8। भाई ठीक है, लास्ट की IP उसके डिवाइस नंबर से उठा लो, जो डिवाइस नंबर वही IP रखना, ठीक है। इंटरफेस गिग, अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है भाई 0/2 है या 0/1, तो 0/2 ऊपर है, दिख रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको ले आओ ऐसे, ये दिख रही है 0/1 है ये, तो मैं इधर आ गया 0/1, और मैं 58 की जगह कितना लिख दूँ, 68 कर दूँ, चल जाएगी ना। अच्छा, इंटरफेस गिग 0/2 और ये 78 है। इंटरफेस रेंज गिग 0/0 -2 नो शट डाउन एंड सेव दिस। तो भाई सभी को क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ एक लूप बैक भी तो है ना राउटर 8 पे, वो भी बना देता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 8, IP एड्रेस 8 डॉट, ये लूप बैक है, लैन नेटवर्क है, इंटरनेट समझने लगो यार। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया मैंने। 255.255.255.0 एंड सेव दिस। EIGRP चलाना है, सभी को बोल दिया मैंने भाई, आज से EIGRP चलेगा आप लोगों के पास। लेकिन EIGRP का जो ES नंबर है वो चलाओगे 1000, ठीक है भाई। क्लियर है, सब सेम ES में बनेंगे। तो राउटर 4 बोल रहा है भाई, राउटर EIGRP 1000, मेरे पास 3 नेटवर्क है 4500, फिर बोला उसने कौन सा भाई 46, फिर कौन सा है उसके पास नेटवर्क 47, सेव कर दो, हो गया। राउटर 5 का, राउटर 5 बोला ब्रदर राउटर EIGRP 1000, मेरे पास सिर्फ दो ही नेटवर्क है 4500 नेटवर्क, और कौन सा है 5800, हो गया। अब राउटर 6 पे, राउटर 6 बोला मेरे पास भी दो ही नेटवर्क है, राउटर EIGRP 1000 नेटवर्क 4600, और एक नेटवर्क है 6800, डन। अच्छा, राउटर 7 का है, राउटर EIGRP 1000 नेटवर्क दो ही है 4700, नेटवर्क 68, नहीं यहाँ पर होगा 78, 7 पे ना 7800, डन। राउटर 8 पे आ जाओ। यहाँ पर यार बहुत सारे इंटरफेस है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा राउटर EIGRP 1000, और जितने भी नेटवर्क हो सभी पे चल जाए। 0.0.0 का मतलब वो 0 से 255 तक ढूंढेगा, सब पे EIGRP एक ही बारे में। चलो, अब राउटर 4 क्या बोल रहा है वो चेक करना है जरा। राउटर 4 बोला है मेरे 3 नेबर है, एक 5 नंबर का राउटर है, एक 6 है और एक 7। लास्ट के IP से नाम पता चल गया ना उनका। और 4 और 5 का मतलब R4 R5, 4 और 6, 4 और 7। ठीक है, अब एक कमांड चलाओ, शो IP EIGRP नेबर, 3 नेबर है, शो IP राउट EIGRP। तो EIGRP में इसके पास एक 8 डॉट का रूट आ रहा है, दिख रहा है। उसके लिए AD वैल्यू 90 है क्योंकि सब सेम में है, लेकिन उसकी जो मेट्रिक है वो इक्वल है या अनइक्वल है, ये चेक करना सभी लोग, ये वाली। हाँ जी, सभी लोग चेक करेंगे 13 वाली, R6 से R5 से R7 से मेट्रिक सेम है या डिफरेंट है भाई? सेम। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गई ना, ये सुनो। राइट। तो ऐसा बोला जाएगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, क्यों? क्योंकि तीनों की मेट्रिक इक्वल है। कहाँ देखोगे ये लोड बैलेंसिंग?
शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, क्योंकि जितनी भी अपडेट है वो टोपोलॉजी टेबल में आती है। और यहाँ पर देखो A.A. के लिए कितने बेस्ट रूट है, सक्सेसर का मतलब कितने हैं, 3। 3। अच्छा, 3 क्यों रख लिए इसने, एक क्यों नहीं रखा, क्योंकि तीनों की मैट्रिक इक्वल थी। और शो आईपी प्रोटोकॉल इसने इसलिए भी रखा क्योंकि इसके पास जो बेस्ट पाथ है वो कितने रखने के चांस है, कहाँ तक रख सकता है, 4 तक। अच्छा। अभी 3 ही है, रख लेगा इजीली। मैं बढ़ा घटा देता हूँ। मैंने बोला राउटर EIGRP 1000 मैक्सिमम पाथ ओनली, EIGRP मैक्सिमम पाथ कमांड है भी या नहीं इसमें, चेक करता हूँ मैं, एक मिनट। मैक्सिमम मैक्सिमम EIGRP नहीं, मैक्सिमम कमांड नहीं चलती, लेकिन एक कमांड होती है मैक्सिमम पाथ, ऐसे लिखा हुआ होगा। और उसके बाद आप बता सकते हो 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। लास्ट आप कहाँ तक ले आ सकते हो इसे, 1 से लेकर 32 तक, तो घटा बढ़ा सकते हो आप मैक्सिमम पाथ। अच्छा, दूसरी बात समझो। टू आईपी राउट EIGRP, तो इसके तीनों पाथ आ रहे हैं, पिंग कर लो A.A.8 को। पिंग हो रहा है भाई, यस और नो। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इक्वल लोड बैलेंसिंग है। अगर ये तीनों की वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या होगा इसके साथ। जैसे अभी जो वैल्यू आ रही है इक्वल क्यों आ रही है, क्योंकि सभी गिग लिंक यूज हो रहे हैं। कहीं पर चेंज कर देता हूँ, जैसे जब R8 अपडेट दे रहा होगा R5 को, R6 को, R7 को, तो यहाँ पर सबकी बैंडविड्थ और डिले चेक हो रही होगी, वो बेस्ट निकाल रहे होंगे R8 तक जाने के लिए, लोवेस्ट वाली। तो मैं इन सब का डिले चेंज कर रहा हूँ। देखो, फिजिकल पे काम करना अलग चीज है, वहां पर आप बैंडविड्थ घटा सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। घट जाएगी लेकिन बढ़ती नहीं है, याद रखना। भाई आपके पास 100 MB का इंटरफेस है तो 100 MB ही स्पीड रहेगी। अगर मैं उसको किसी कमांड से 10 GB कर दूं, क्या वो 10 GB की कैपेबिलिटी रखता है सुरेश जी, नहीं। आशुतोष? नहीं। सो मैं यहाँ पर सिर्फ घटा रहा हूँ, क्योंकि इन सब की डिले अलग अलग होगी, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिले। मैंने बोला भाई मुझे याद है कि इसकी 10 सेकेंड थी, इसकी भी 10 थी, तो मैंने इसको कर दिया 10 की जगह 20, और इसकी कर दी 10 की जगह 150। दिख रहा है सभी को, यस और नो? हाँ जी, सभी को वेरीफाई हो रहा है। तो मैं R5 के gig01 की 10 ही थी पहले से, R6 की 20 कर दूंगा और R7 की 150। तो R1 पे जो कैलकुलेशन होगी वो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो चलो R6 पे आ जाओ, मैं दिखाता हूँ पहले। शो इंटरफेस गिग 0/1, तो इसकी डिले कितनी है पहले से, 10 सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। अब इंटरफेस गिग 0/1, और मैंने यहाँ लिखा डिले कीवर्ड। डिले का क्या बोल रहा है कि जितना भी लिखोगे उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि माइक्रो सेकेंड बनाने हैं, तो मुझे 20 बनाना है। तो कितना लिखूं यहाँ पे डिले, जो 20 बन जाए, कितनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कोई 20। बता भाई। मैंने क्या बोला कि अगर आपको डिले घटाना बढ़ाना है तो मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 20 लिखा तो 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 200। तो मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 की जगह क्या कर दूं, सिर्फ 2 कर दूं, और चेक करो। शो इंटरफेस गिग 0/1, इसका डिले कितना दिख रहा है भाई, हाँ जी 0/1 का कितना आ रहा है, 20। 20 माइक्रो सेकेंड। R7 पे चल दो, क्या चाहते हो, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाऊंगा। इंटरफेस गिग 0/1, और यहाँ लिख रहा हूँ डिले कितना लिखूं, 150 के लिए कितनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कोई बता सकता है, एनीवन नो हाउ मेनी वैल्यूज वी 15। नीड? 15। चलो ये लो, मैंने लिख दिया। शो इंटरफेस गिग 0/1, शो इंटरफेस गिग 0/1, आ गया 150। अब मैं बोल रहा हूँ R4 पे जाओ। अब देखो शो आईपी रूट, पिंग तो हो रहा है, शो आईपी राउट EIGRP, लेकिन EIGRP में सिर्फ कौन सा रूट आ रहा है भाई, कहाँ से रूट आ रहा है, सिर्फ R5 से। अब आप जाओ टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी में कितने रूट है 8 तक पहुंचने के, कितने, सिर्फ एक ही। एक और टेबल होती है EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स, यहाँ पर भी एक है। अभी आने में टाइम लेगा आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। क्लियर आईपी, क्लियर EIGRP, हाँ नहीं क्लियर नहीं लिख सकते। आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, शो आईपी EIGRP नीबर, नीबर तो है। शो आईपी राउट EIGRP, ठीक है, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल, इस टेबल में अपडेट आई होगी।
तो आई थिंक उसके हमने डिले ज्यादा बढ़ा दिया। R6 पे अगर डिले और कम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल इंटरफेस गिग 0/1 डिले कर देता हूँ मैं इसका। जैसे हाँ 20 तो रखा है यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएगा, कन्वर्जेंस होगा थोड़ा सा, आ जाएगा, आना चाहिए। शो आईपी राउट EIGRP, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, ये दिखा रहा है, कम करता हूँ, मेरे को 15 करके देखता हूँ। तो मैं डिले, इसका डिले रखता हूँ, तो ये तो रखा था डिले, और इससे ज्यादा कम कहाँ ले आऊँ, 1.5 तो 1 चल। कर दीजिए। नहीं नहीं, 1 करूंगा तो फिर वही आ जाएगा ना, 1 करने पे वो दोबारा दिखा देंगे वहां पे, इक्वल हो जाएगी ना। ये देखो इक्वल हो गई ना, दो आ गए तो इसकी दोनों वैल्यू इक्वल। तो मैं R6 इनकी जगह, R5 R6 R7 की जगह यहाँ पे काम करता हूँ, क्योंकि सिमुलेटर ना बग दिखा रहा है। मैं कर तो रहा हूँ, हो जाएगा, लेकिन वो दिखाने में उसको जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। तो यार नो डिले लिख रहा हूँ, डिफॉल्ट कर दे रहा हूँ। तो R1 पे R4 पे चल के देखो, सारे आ गए होंगे, 3 बेस्ट हुए। अब मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ इंटरफेस गिग 0/1 जो R6 से कनेक्टेड है, 0/1 डिले इज 2। इंटरफेस गिग 0/3 और 0/2 डिले इज 3। तो एक के 10 है, एक की 20 और एक के 10, यानी R5 से 10, R6 से 20 और R7 से 30। तो अब R4 पे चेक करते हैं, शो आईपी राउट EIGRP, एक ही रूट आ रहा है, दिख रहा है सभी को। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, टोपोलॉजी टेबल में कितने रूट आ रहे हैं भाई, चेक करो सभी लोग, कितने आ रहे हैं। 3 3। 3, लेकिन सबकी मैट्रिक, ये जो पहली वैल्यू जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ टोपोलॉजी टेबल में, इस टोपोलॉजी टेबल में जो मैं पहली वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं FD वैल्यू। क्या बोलते हैं? FD। तो सबकी FD सेम है या डिफरेंट है, चेक करके बताओ। डिफरेंट डिफरेंट है। तो कौन सा बेस्ट बनाएगा? R4, जो छोटा होगा मैट्रिक वैल्यू, ये R5 से हो गई तो उसी को बना दिया, एक ही तो बता रहा है बेस्ट। लेकिन R6 और R7 से बैकअप बनाना है, तो इस FD वैल्यू से इसकी जो RD वैल्यू है R6 और R7 की, क्या ज्यादा है या कम है, यहाँ से चेक करो। कम है। कम है, तो बैकअप बन जाएगा। अब मैं R6 और R7 की अगर RD वैल्यू घटा बढ़ा दूं ना, तो आपको बैकअप नॉन बैकअप दिखा सकते हो। जैसे मैं R6 पे गया, अगर बढ़ पाए, लेकिन ये रियल टाइम में हो सकता है कुछ ऐसा काम। ये GNS3 पे डिले 2 कर दिया, R7 पे गया, इंटरफेस गिग 0/1, इसका भी डिले 3 कर दिया, वही डिले रख दिया जो यहाँ पर रखा था R4 पे। चेक करते हैं भाई, एक ही दिखा रहा है अब तो, ये सुनो, ये सिमुलेटर में बग होता है कई बार, नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो, रियल टाइम में भी हो जाता है GNS3 पे भी, तो यहाँ कर सकते हो। अब किसी ने बोला कि सर मैं जो है ना, जैसे मैं हटा दूं ये डिले R6 से, R7 से भी हटा देता हूँ, नो डिले, वही दिखाएगा, एक बेस्ट दो बैकअप। देखो, एक बेस्ट और बाकी के दो बैकअप, क्योंकि RD कम है इनकी, इससे FD से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को मुझे फोर्सली बैकअप से बेस्ट बनाना है। तो आपके पास एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है वेरिएंस, राउटर EIGRP 1000, और इसका नाम है वेरिएंस। ये 1 से लेकर 128 तक चलता है, लेकिन ये मैट्रिक्स से क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं बोलूं कि इस FD वैल्यू को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये इन दोनों से हाइयर हो जाए, या तो इक्वल कर दो या हाइयर कर दो, क्या होगी वो वैल्यू बताना। अभी इस वैल्यू से इस वैल्यू को, इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से या तो हाइयर कर दूं या इन दोनों के इक्वल कर दूं, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताएं। तो 2 से, ये लो, वेरिएंस 2, शो आईपी राउट EIGR। तो 8.8 पे जाने के लिए कितने पाथ हो गए हैं, जिबिन, ऋषभ, सुकेश, आदित्य, आशुतोष, कितने रूट हो गए भाई, हाउ मेनी? 3। 3। ये 3 रूट क्यों आए, क्योंकि मैंने वेरिएंस यूज करा, और इसे बोलते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, शो आईपी प्रोटोकॉल। क्योंकि मेरे वेरिएंस की वैल्यू अब कितनी हो गई जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। अब किसी ने दिमाग लगाया, सर अगर मैं इसे शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी में देखूं तो 3 सक्सेसर तो दिखा रहा है बेस्ट है, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई है वो तो दिखा ही नहीं रहा। तो वो बैकएंड में दिखती है, वो कहाँ दिखती है भाई, हाँ जी सभी लोग बताएं कहाँ बैकएंड में। बैक बैकएंड, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो बैकएंड का प्रोसेस।
डन है। ऋषभ, सुकेश, आदित्य, आशुतोष। बहुत लेंदी हो गया सर, एकदम बिल्कुल। बहुत ज्यादा। कल मिलेंगे, कल ओएसपीएफ पे बात करेंगे।